अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 70 to 90% वाटर का बना हुआ होता है, और बाकी जो 10% होता है वो उसमें बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने कहा था कि हम उसे ड्राई वेट कहते हैं। ठीक है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि इतना अबंडेंट है हमारे सेल्स में वाटर, तो जाहिर सी बात है उसका जो रोल भी होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसका रोल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किस वजह से है, ज़रूर मतलब ये है कि वाटर में ऐसी कौन सी खूबी है जो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा हमारे सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। तो अभी हमने वही पढ़ना है कि वाटर में क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है वाटर में जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए। हमारे सेल्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं मतलब हर चीज़ में वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना उसमें वाटर की नीड होती है। जैसे हमने पढ़ा कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा, तो उनमें क्या हो रहा था, वाटर की एडिशन हो रही थी या वाटर का रिमूवल हो रहा था। ठीक है। मतलब वाटर की प्रेजेंस में प्रोटीन्स बन रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी बन रहे हैं वो भी क्या बन रहे हैं, वाटर की प्रेजेंस में ही बन रहे हैं। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स में वो कैसे हो रहे हैं, वो वाटर की वजह से ही हो रही है। मतलब उनके उनमें वाटर की नीड होती है। तो वाटर ये कहता है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है ना वही उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है H2O, उसमें क्या है अब हम वो पढ़ते हैं। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि मतलब जो एक एटम है, ठीक है, उस एटम की जो एबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है। एक एटम है, उस एटम की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है आई थिंक 2.2 समथिंग ऐसे होती है, 2.2। और जो ऑक्सीजन की होती है वो होती है 3.5। आपको पता है ना, जैसे ही हम जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हम जैसे ही डाउनवर्ड आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो होती है वो डिक्रीज होती जाती हैं, और जैसे ही हम राइट और लेफ्ट जाते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो पी जो ब्लॉक होता है उसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, और जो हाइड्रोजन होता है वो तो हमें पहले मिलता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है ऑक्सीजन से। ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाती है। क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो है वो उसकी जो ऑक्सीजन है उसके वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। अब उनके बीच में क्या बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है। हाइड्रोजन के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। ठीक है। मतलब समझो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो इसमें समझो हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसमें क्या है कि दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना उसके बीच में और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। ठीक है। और जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके सामने आएगा, उससे अटैच होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा, एक वीक बॉन्ड बन जाएगा, तो उससे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना यही एक मतलब वाटर को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। देखिए अब इस ये जो स्ट्रक्चर है इसी में देख रहे हैं, इसमें दो पोल्स बने हुए हैं ना वाटर मॉलिक्यूल जो है। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव हो गई। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से मतलब क्या होता है कि ये जो है ना एक दो पोल्स बन जाते हैं। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में, ये जो अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। और वाटर में दो पोल्स बन जाते हैं। ठीक है। इस अट्रैक्शन की वजह से, इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि दो पोल्स बन जाते हैं, एक अनसिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, दो पोल्स
पोल्स बन जाते हैं। देखिए एक ये पोल हो गया और ये एक दूसरा ये पोल हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायपोल कहते हैं। ओके अब क्या होता है कि कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है अडेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, दो उसके कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोहेशन क्या होती है और एडिशन क्या होती है, ठीक है। अब कोहेशन आप ये याद रख लें कि वाटर जो है ना वो वाटर के साथ ही अटैच हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या होती है, वो होती है कोहेसिव, ठीक है। और जो वाटर और दूसरे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है, उसको वाटर की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं, एडिसिव फोर्स हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब वाटर अट्रैक्टेड टू वाटर और वाटर अट्रैक्टेड टू अदर सब्सटेंस, ठीक है। इसी में बस यही मेन डिफरेंस है कि कोहेसिव क्या होता है और एडिशन क्या होती है, ठीक है। ठीक है, अब आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि प्लांट का दिया हुआ है कि प्लांट में जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट जो होती है वाटर की फ्रॉम रूट्स टू लीव्स तक, स्टेम तक, ठीक है। तो वो कैसे होती है, वो इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से होती है, ठीक है। वाटर की इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर जो होता है ना वो नीचे से ऊपर तक प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारे पास ये है, ये फॉर एग्जांपल रूट है हमारा, ठीक है। ये क्या है कि रूट है। अब वाटर जो है ना वो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये लीव्स वगैरह हो गए। अब वाटर यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो वो इनके बीच में क्या होता है कि एक होलो सा ट्यूब होता है, ठीक है। एक होलो ट्यूब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, होलो ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम। ये जो जाइलम होता है ना वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट का, जो ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर की। अब ये वाटर जो है ना वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझ लें कि कोहेसिव फोर्स जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे लगता है। आपको पता है ना, जैसे वाटर का एक ड्रॉप बनता है, ठीक है। तो वाटर का जो एक ड्रॉप बनता है ना, ये वाटर ड्रॉप है समझो। तो ये जो वाटर ड्रॉप बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से ही बन रहा है, ठीक है। अब ये जो वाटर ड्रॉप है उसमें जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल तो वाटर का नहीं होगा ना, इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हुए पड़े हैं, ठीक है। और एक छोटा सा एक ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। आपने वाटर के ड्रॉप्स तो डेफिनेटली देखे ही होंगे, तो आप उसी का एग्जाम्पल ले लें कोहेसिव फोर्स के लिए, ठीक है। प्लांट में तो आता है लेकिन आप ये भी एक एग्जाम्पल ले लें कोहेसिव फोर्स के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वाटर का ड्रॉप है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है। अब ये जो ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। क्या करता है कि इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, अब इसमें क्या होगा, इसका हाइड्रोजन हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि बहुत कम है। अब ये जो इसमें दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किन के बीच में बनता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है ना उसके बीच में और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, यानी हाँ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इनके बीच में उनके बीच ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इससे ही एक पूरी चेन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये एक पूरी सी यहाँ पर चेन बना देंगे, ठीक है। ये पूरी क्या बना देंगे, एक चेन बना देंगे एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर, ठीक है। इन ये दोनों तो ये क्या है, ये एक कोहेसिव फोर्स है ना, एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वाटर अट्रैक्ट वाटर, वाटर अट्रैक्ट वाटर, मैंने आपको बताया था कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, वाटर अट्रैक्ट टू वाटर, ठीक है। आप बस ये याद रखिए, जो सिमिलर आपके बुक में यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो ये क्या होगा, ये कोहेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। ये वाटर टू वाटर, वाटर के दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इसीलिए ये क्या होता है कि वाटर का एक ड्रॉप बना देते हैं जो एक दूसरे से पूरा है ना जुड़ा हुआ होता है ना। वाटर का ड्रॉप आपने देखा होगा, पूरा क्या होता है कि जुड़ा हुआ होता है। तो ये वाटर ड्रॉप जो होता है ना वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही बनता है। अब हम आपके बुक पर अगर आ जाएं तो आपके बुक में क्या है कि प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है ना, अब उसमें भी यही होता है, ठीक है। अब ये जो रूट है, ठीक है, इस रूट में जाहिर सी बात है एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, इसमें ये भी होगा,
ये भी होगा, ठीक है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ये कोहेसिव फोर्स नहीं होता, ठीक है, अब ये जाइलम है, इसमें अगर ये जो है ना इसको ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको ये क्या करेगा कि अपनी तरफ जाइलम जो है ना इसके या इसकी तरफ ये वाटर का मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल एक जाता है, ठीक है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ये तो नहीं आ पाएंगे ना, मतलब क्या इस तो यही बात है कि क्या होता है कि वाटर जो है ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है। तो इससे एक बहुत मतलब पूरा वाटर जो है ना हमारे सेल्स में भी ऐसे ही क्या करता है कि फ्लो करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है कि बॉन्डेड होते हैं कोहेसिव फोर्स के थ्रू। तो जब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है, तो उसके बीच ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसे पूरा वाटर जो है ना हमारे क्या आ जाएगा, हमारे जाइलम में आ जाएगा, ठीक है। समझो ये एक पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है, ये एक पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है। तो वो ऐसे जो है ना ये पूरी चेन है, ये फ्लो करती जाएगी, फ्लो करती जाएगी और क्या आ जाएगी, ऊपर तक जाइलम तक आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है एडहेसिव फोर्स कहाँ पर लगता है कि देखें, अब ये ऊपर तो जा रही है, ठीक है, ऊपर तो ये जा रही है। अब क्या होता है क्योंकि ग्रेविटी भी तो है ना, ग्रेविटी क्या करेगी कि इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है ग्रेविटी क्या होती है, ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी क्या करेगी कि इसको अपनी तरफ खींचने का करेगी ना। तो ये क्या कर, अब ये जो चेन पूरी वाटर की है ना ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ये पूरी जो चेन है वाटर की या ये ना ऊपर जा रही है। अब क्या होता है कि क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ ना खींच ले तो ये एडहेसिव फोर्स क्या लगता है, ये जो जाइलम की वॉल है, ठीक है, उसके जो सबस्टेंसेस होते हैं ना, उसके जो सबस्टेंसेस जो होते हैं उनके साथ ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या बनाता है कि बॉन्ड बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो ये क्या होता है कि इसके साथ भी अटैच हो जाता है, ठीक है, इसके साथ इसकी बॉन्डिंग बन जाती है जाइलम की वॉल के साथ, ठीक है। तो ये बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये इसके साथ भी कनेक्टेड हो गया, ठीक है, इसके साथ भी बॉन्ड इसका बन गया, तो ये जाहिर सी बात है फिर अब ये नीचे वापस तो नहीं आ पाएगा ना, ये ऊपर ही जाता जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ग्रेविटी इसको अपनी तरफ नहीं जो है ना वो कर सकेगी, अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। इसी तरह से ये जो वाटर ऊपर तक जाएगा और हमारे लीव्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बस यही होता है कि आपको मेरे ख्याल से अब तो समझ आ गई होगी कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। तो आपकी बुक जो है उसमें भी यही एग्जांपल दिया हुआ है और आपके कोहेसिव फोर्स के लिए आपके बुक में यही बताया है कि ये जो कोहेसिव फोर्स है ना उसी की वजह से ये जो हमारा हमने कहा था ना कि प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें 70 to 90% जो होता है वो वाटर होता है, तो वो इसी वजह से ना इस पूरा वाटर जो है ना इसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से, मतलब एक पूरी ऐसे बनो चेन बनी हुई है जो एक फ्रीली क्या कर रही है कि फ्लो कर रही है, ठीक है। जैसे होता है ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें पूरा ब्लड जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें ये जो वाटर है ना वो पूरा एक जुड़ा हुआ होता है और क्या कर रहा है कि फ्लो कर रहा है। तो ये इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से ही होता है।